नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो मध्य पूर्व का वो आग का समंदर जहां दो महान शक्तियां आमने सामने हैं। मिसाइलें आसमान छू रही हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है। 2 महीने पहले शुरू हुआ ईरान युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां कोई साफ विजेता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जो तेज हमला सोचा था वो अब एक लंबी, थकाऊ और महंगी जंग में बदल चुकी है, उबाऊ जंग में बदल चुकी है। आम लोग मर रहे हैं, अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है और बड़े बड़े नेता भी सवालों के घेरे में हैं। आज हम इस रहस्यमयी जंग के हर पहलू को खोलेंगे। क्यों कोई जीत नहीं पा रहा है? अमेरिका ने जर्मनी से सैनिक क्यों निकाले हैं? ईरान इसे क्यों खींच रहा है? सब कुछ जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। 2 महीने की जंग के बाद भी कोई जीत क्यों नहीं पा रहा? अमेरिका ने अपने 500 सैनिक जर्मनी से क्यों निकाले? ईरान इस युद्ध को इतना लंबा क्यों खींच रहा है? इजराइल पहले से ही युद्ध लड़ रहा था, अब ईरान के साथ क्या इंटरेस्ट है? क्या अमेरिका इस जंग में टूट रहा है? यह जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी। अमेरिका और इजराइल ने भारी हमले किए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत कई बड़े नेता शहीद हो गए। शुरू में लगा कि ये तेज और साफ जंग होगी, लेकिन 2 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल उलट है। ईरान ने जवाब में 1000 मिसाइलें और ड्रोन दागे, हॉर्मुज की खाड़ी को लगभग बंद कर दिया, तेल की सप्लाई रोके, लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दबाव बनाए रखा। नतीजा, कोई भी जीता नहीं और लास्ट तक ये युद्ध चलता रहा। और आज के स्टेटस यही है कि कहीं ना कहीं से गोलीबारी यहाँ पर देखी जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। अमेरिका को मिलिट्री टारगेट्स पर कामयाबी मिली, लेकिन रणनीतिक जीत दूर है। इजराइल ने कुछ क्षमता कमजोर की, लेकिन सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। ईरान का रिजीम टूटा नहीं, बल्कि और सख्त हो गया। नया लीडरशिप और ज्यादा आक्रामक दिख रहा है। ईरान में हजारों मौतें, इंटरनेट बंद, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। लेबनान में लाखों लोग बेघर हो गए हैं। गल्फ देशों में पर्यटन और बिजनेस ठप हो गई है। पूरी दुनिया में तेल महंगा हो गया है, महंगाई बढ़ी है, ग्रोथ रेट गिरे हैं। चीन और रूस जैसे देश कुछ फायदा उठा रहे हैं। ऊंचे तेल दामों से रूस को फायदा हो रहा है, चीन अपने रिजर्व से संभाल रहा है और डिप्लोमेसी में नया रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ज्यादातर देश हार रहे हैं और ये जंग अब सेटलमेंट में फंस गई है। सीज फायर है, लेकिन टेंशन बरकरार है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील नहीं बनी तो फिर हमला होगा। ईरान कह रहा है कि हम तैयार हैं। कोई साफ एंड गेम नजर नहीं आ रहा है। ये वो जंग है जहां जीतने के लिए जितना खर्चा है वो फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान है। सस्पेंस ये है कि आगे क्या ट्विस्ट आएगा। क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या गहरा गड्ढा है? अमेरिका ने अपने 5000 सैनिक जर्मनी से क्यों निकाल लिए? यह फैसला चौंकाने वाला था, लेकिन गहरी कहानी छुपी हुई है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मेर्स ने ईरान युद्ध पर अमेरिका की आलोचना की। कहा कि ईरानी अमेरिका को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिख रही है। ट्रंप भड़क गए। उन्होंने कहा, अगर यूरोप साथ नहीं दे रहा है तो हमें क्यों अपने सैनिक वहां रखें? हम क्यों अपने सैनिक वहां रखें? पेंटागन ने ऐलान किया, अगले 6 से 12 महीने में 5000 सैनिक जर्मनी से वापस हुए। जर्मनी में पहले से ही अमेरिकी सैनिकों की तादाद करीब 35,000 है। यह यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों के लिए लॉजिस्टिक हब है। निकालने का मतलब है नाटो में दरार, यूरोप की सुरक्षा पर सवाल है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी साफ है। वो कहते हैं कि हम क्यों दूसरों की सुरक्षा का बोझ उठाए जब वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। ईरान जंग में यूरोप ने पूरा साथ नहीं दिया। जर्मनी जैसे देश तेल संकट से परेशान है, लेकिन अमेरिका पर उंगली उठा रहा है और इस फैसले से नाटो में हलचल मच गई। कुछ रिपब्लिकन सीनेटर्स भी चिंतित है, लेकिन ट्रंप का मैसेज क्लियर है, या तो साथ दो या हम अकेले लड़ेंगे। सैनिकों की वापसी से अमेरिका मिडिल ईस्ट पर फोकस बढ़ा सकता है, लेकिन यूरोप में रूस जैसी धमकियों के समय में ये रिस्क भी है। क्या ये सिर्फ गुस्सा है या लंबी स्ट्रेटेजी? क्या और देशों से भी ट्रूप्स निकालेंगे? ये सस्पेंस बना हुआ है, सवाल बना हुआ है। ये फैसला दिखाता है कि युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं है, डिप्लोमेसी और अलायंसेस पर भी लड़ा जा रहा है। ईरान इस युद्ध को इतना लंबा क्यों खींच रहा है? ईरान जानता है सीधी लड़ाई में वो अमेरिका इजराइल से नहीं जीत सकता, लेकिन वो एंड्योरेंस की जंग लड़ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करके तेल की सप्लाई रोकी, दुनिया को महंगा तेल थोपा, सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से असममित युद्ध किया, जहां कम खर्चे में ज्यादा नुकसान किया उसने। ईरान का रिजीम टूटने के बावजूद टिका हुआ है। नया लीडरशिप और ज्यादा
हार्डलाइनर है। वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में है। जितना लंबा चलेगा उतना अमेरिका पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था प्रभावित होंगे, ट्रंप की पॉपुलैरिटी गिरे, ग्लोबल ओपिनियन उनके खिलाफ हो। वे प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे कि हिजबुल्लाह, हुती का इस्तेमाल कर इजराइल और अमेरिका देश पर दबाव बनाए रखे। सीजफायर के बावजूद स्ट्राइक्स जारी हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी साफ है, सर्वाइव एंड रेजिस्ट। न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाना है, रीजनल इन्फ्लुएंस बनाए रखना है, ये लंबा खींचना उनका हथियार है। वे जानते हैं कि पूरी दुनिया तेल संकट, महंगाई से परेशान हो रही है। जितना लंबा उतना अमेरिका को डील करने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन खतरा यह है कि ये ओवर स्ट्रेच हो सकता है। इजराइल पहले से ही युद्ध लड़ रहा था, अब ईरान के साथ क्या इंटरेस्ट? इजराइल सालों से ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहा था। सीरिया में स्ट्राइक्स, न्यूक्लियर साइट्स पर साइबर अटैक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सीज इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थे। अब डायरेक्ट वार में इजराइल ने ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन कीमत चुकाई है। लेबनान में हिजबुल्लाह से जारी टेंशन, रॉकेट अटैक्स, इजराइल का इंटरेस्ट साफ है, ईरान को कमजोर करना, न्यूक्लियर थ्रेट खत्म करना, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन लंबी जंग में इजराइल भी थक रहा है, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हो रहे हैं। नेतन्याहू को शॉर्ट टर्म गेन्स मिले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अभी भी अनिश्चित है। वे अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन ट्रंप भी जल्दी खत्म करना चाहते हैं। क्या अमेरिका इस जंग में टूट रहा है? अमेरिका ने मिलिट्री पावर दिखाई है, लेकिन स्ट्रेटेजी गोल्स पूरी नहीं हुई है। बेसिस को नुकसान हुआ है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, घरेलू सपोर्ट घटा है। ट्रंप की क्विक विक्ट्री चाहिए, लेकिन अब सीजफायर और नेगोशिएशन चल रहे हैं। ईरान का नया प्रपोजल ट्रंप को पसंद नहीं आया। अमेरिका टूटा नहीं, लेकिन स्ट्रेन जरूर है। अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, नाटो में दरार है, कांग्रेस में वॉर पावर्स पर बहस छिड़ी हुई है, और फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, अगर जरूरी हुआ तो फिर से स्ट्राइक होगा। लेकिन प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका को महंगा पड़ रहा है। सीजफायर फ्रेजिल है। ट्रंप ईरान के नए 14 पॉइंट्स प्रपोजल की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन असंतुष्ट है। जर्मनी से ट्रूप्स निकल रहे हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह अटैक्स जारी है, इजराइल सर्जिकल ऑपरेशंस कर रहा है, हॉर्मुज पर टेंशन ज्यादा है, तेल महंगा हो चुका है। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर से जंग छिड़ेगी या डील हो जाएगी, जो कि होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है। लेकिन दोनों के बीच में स्थिरता इतना है, और मिसाइलें भी दागी जा रही है, यानी कि चीजें खींची जा रही है, उबाऊ होती जा रही है, कंक्लूजन निकलता हुआ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। 2 महीने की इस खूनी जंग के बाद भी सच्चाई ये है कि शांति अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। सीज फायर है, लेकिन वो बेहद नाजुक है, जैसे कोई पतला धागा जो किसी भी वक्त टूट सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए 14 पॉइंट प्रपोजल की समीक्षा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के जरिए आया। लेकिन ट्रंप साफ कह चुके हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ईरान ने कुछ ऑफर दिए हैं, लेकिन अमेरिका को लगता है कि वो काफी नहीं है, खासकर न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सी फोर्सेस पर। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर डील नहीं बनी तो फिर बड़ा हमला हो सकता है। वह ईरान की तरफ से भी सख्ती दिख रही है। सुप्रीम लीडर के नए उत्तराधिकारी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। वहां जहाजों से टोल वसूला जा रहा है, कुछ जहाजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। अमेरिकी नेवी ने ब्लॉकेट जारी रखा है, कई ईरानी तेल टैंकरों को रोका गया है, और इससे ईरान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो टूट नहीं रहा है, बल्कि इंड्योरेंस की जंग लड़ रहा है। लेबनान में स्थिति और भी चिंताजनक है। हिजबुल्लाह ने इजराइल की सैन्य पोजीशन पर FPV ड्रोन अटैक्स जारी रखे हैं। कुछ हमलों में इजरायली सैनिक शहीद हुए हैं, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, और इजराइल जवाब में सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर रहा है। लेकिन पूरा युद्ध फिर से भड़कने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि पूर्ण युद्ध न छिड़े, सिर्फ टारगेटेड ऑपरेशन करे। लेकिन इजराइल कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले तो वो अपना ओरिजिनल प्लान लागू करेगा। सीज फायर 17 मई तक है, लेकिन टेंशन चरम पर है। अमेरिका की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी हलचल है। जर्मनी से 5000 सैनिकों की वापसी का फैसला लागू हो रहा है, और यह फैसला जर्मन चांसलर के अमेरिकी विरोधी बयान के बाद आया। नाटो में इसको लेकर चिंता है, लेकिन ट्रंप का मैसेज क्लियर है, अमेरिका फर्स्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को ईरानी हमलों में नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर डैमेज रिपोर्ट हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक असर दिख रहा है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और एशिया और यूरोप में महंगाई की असर भी देखने को मिल रही है। ईरान में लाखों नौकरियां चली गई, आम लोग भारी संकट में, और फिर भी ईरान के रिजीम टिका हुआ है,
और नई लीडरशिप और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप नया प्रपोजल स्वीकार कर लेंगे या फिर स्ट्राइक्स की तैयारी शुरू हो जाएगी? ईरान कितना और खींच पाएगा? चीन और रूस बैकडोर डिप्लोमेसी में सक्रिय है। पूरी दुनिया नजरें टिकाई हुई है। एक गलती और आग फिर भड़क सकती है। यह जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, इच्छा शक्ति, धैर्य और डिप्लोमेसी की है। आज की तस्वीर साफ कह रही है, कोई जल्दी जीत नहीं, लेकिन हर तरफ नुकसान हो रहा है। शांति की उम्मीद है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं। क्या ट्रंप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं या ईरान कई मोर्चों पर जीत रहा है या वो भी हार रहा है? यानी कि इतना लंबा जो जंग छिड़ रहा है, चल रहा है, उसका कारण क्या है? राय दें अपनी कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।